नमस्कार, मैं मयंक मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। अभी तक हमने लोक प्रशासन की क्लासेस में हमने पढ़ा लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसका महत्व क्या है। आज हम लोग एक दृष्टिकोण पढ़ेंगे जिसका नाम है पोस्ट कॉर्व। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 नंबर में आपके यहाँ से प्रश्न आ सकता है पोस्ट कॉर्व क्या है। का जो नोट्स है वो जो नीचे दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। पिछले पिछले क्लासेस के भी नोट्स वहाँ पर उपलब्ध है। तो पोस्ट कॉर्व है क्या? पोस्ट कॉर्व दिया था लूथर गुलिक ने। पोस्ट कॉर्व दिया था लूथर गुलिक। अब है क्या? तो कुछ नहीं है भाई साहब, बस ये जो अंग्रेजी के शब्द हैं उनका पहला शब्द है, पहला वर्ड ले लिया गया, तो वही है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है प्लानिंग, प्लानिंग का पी ले लिया, ऑर्गेनाइजिंग का ओ ले लिया, स्टाफिंग का एस ले लिया, डायरेक्टिंग का डी ले लिया, कोऑर्डिनेशन का सीओ ले लिया, रिपोर्टिंग का आर ले लिया और बजटिंग का बी ले लिया। इनसे मिलकर बन गया पोस्ट कॉर्व। प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठन, स्टाफिंग का मतलब कर्मचारी, डायरेक्टिंग का मतलब निर्देशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वयन, रिपोर्टिंग का मतलब प्रतिवेदन और बजटिंग का मतलब बजट। अब ये है क्या, तो समझिए थोड़ा। मान लीजिए कोई उद्देश्य, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम प्लानिंग करेंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं नियोजन। प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा करवाना है, ये सारी चीजें प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। जैसे आप लोग एमपीपीएससी का सिलेबस पढ़ते हो तो ये पहले प्लानिंग करते हो कि किस पोर्शन को सबसे पहले पढ़ना है, क्या करना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, ये सब प्लानिंग है। तो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले कोई चीज बनती है तो वो है प्लानिंग, यानी कि नियोजन। दूसरा, प्लानिंग बना लिया, अब कौन किस काम को करेगा? अब एक संस्था है, उस संस्था में बहुत सारे काम है, तो कौन किस काम को करेगा इसके लिए विभाग बनाया जाएगा और उसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। यानी संगठन, है ना। मार्केटिंग के काम वाले को मार्केटिंग का काम दिया जाएगा, एक विभाग बन गया मार्केटिंग का, एक विभाग बन गया प्रोडक्शन का, एक विभाग बन गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, एक विभाग बन गया फाइनेंस का। इस तरीके से बहुत सारे विभाग बन गए जो अपने अपने कामों को करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे प्लानिंग, प्लानिंग के बाद करेंगे कि कौन सा विभाग होगा और सारे विभागों के अपने अपने उद्देश्य होंगे। इनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है भाई? कर्मचारी चयन। अब भाई संगठन हमने बना लिया, अब तो संगठन बन गया, विभाग बन गए, तो विभाग में कर्मचारी कौन कौन से कर्मचारी क्या क्या काम करेंगे? मार्केटिंग वाले के लिए कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन वाले के लिए कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंस वाले के लिए कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी। तो योग्य कर्मचारियों का चयन किया जाएगा। तीसरी चीज है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब निर्देशन। अब भाई देखो, पद सोपान बनेगा, टॉप लेवल पे कोई होगा, कोई मिडिल लेवल पे होगा, कोई बॉटम लेवल पे होगा। तो इस तरह से बहुत सारे कर्मचारी आ गए, सारे कर्मचारियों को निर्देश देना। टॉप ने निर्णय लिया, मिडिल को दिया, मिडिल ने लिया, बॉटम को दिया। तो डायरेक्टिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यानी कि निर्देशन करना, आदेश देना, है ना। तो प्लानिंग कर लिया, संगठन बना लिया, कर्मचारियों का चयन कर लिया और उनको निर्देशित किया। अब अगला क्या है भाई? कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब होता है समन्वय, तालमेल के साथ काम करना। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कामों में हस्तक्षेप कर रहा है, एक विभाग दूसरे विभाग के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है, सब लोग एक साथ तालमेल के साथ काम करें, यही कहलाता है कोऑर्डिनेशन। तो समन्वय करना भी बहुत आवश्यक है। अगला क्या है भैया? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है सूचना देना या प्रतिवेदन। अब जितने लोग काम कर रहे हैं वो सब उत्तरदायी हैं, उस काम को करने के लिए उत्तरदायी हैं।
लेकिन अगर काम नहीं हो पाता है किसी कारणवश तो इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, प्रतिवेदन देंगे कि भाई इतना काम हो गया है, इतना काम बाकी है, इतना काम इतने दिन में हो जाएगा। तो प्रतिवेदन भी बहुत आवश्यक है, रिपोर्टिंग भी बहुत आवश्यक है। के बाद अंतिम है आपका बजट, तो कहते हैं वित्त। अब भाई कितना खर्च होगा, किस किस स्तर पे कितना खर्च होगा, इन सारे चीजों को हम लोग बनाते हैं, बजट बनाते हैं, वित्त का लेखा जोखा बनाते हैं, लेखा जोखा बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब। वित्त नहीं होगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से ये एलिमेंट होते हैं पोस्ट कॉर्म में। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एलिमेंट होते हैं पोस्ट कॉर्म के अंदर। सबसे पहले नियोजन करेंगे, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। फिर उसके आधार पर विभाग बनाएंगे, मार्केटिंग का विभाग बना दिया, प्रोडक्शन का विभाग बना दिया। फिर उसके बाद विभाग के लिए कर्मचारियों का चयन करेंगे, फिर निर्देशन देंगे, फिर उनके साथ तालमेल बना करके आगे बढ़ाएंगे। फिर प्रतिवेदन लेंगे कि भाई कितना काम हुआ, ये काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये काम हुआ तो किस प्रकार हुआ, उसका प्रतिवेदन, और बजट बनाना यानी वित्त बनाना। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो ध्यान से। अगर आपके पोस्ट कॉर्म आ जाए 3 नंबर में, तो बस इतना पोर्शन लिखना है कि यह सिद्धांत लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। इसमें 7 तत्व सम्मिलित है। कौन कौन सा? नियोजन, जिसको हम प्लानिंग कहते हैं, संगठन ऑर्गेनाइजिंग, कर्मचारी स्टाफिंग निर्देशन डायरेक्टिंग, समन्वय कोऑर्डिनेशन, प्रतिवेदन रिपोर्टिंग, और बजट। ये 7 तत्व हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर यही 11 नंबर में आ जाएगा तो सबको अलग अलग समझाना होगा। हो सकता है इनमें से किसी तत्व का अलग से 3 नंबर में पूछ ले। ध्यान रखना भाई, कई बार पूछ सकता है कि नियोजन क्या है, क्या पूछ दे संगठन क्या है, तो आपको इसकी मीनिंग आनी चाहिए। नियोजन किसे कहते हैं? तो मैंने बताया कि कोई उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है, आदि की रूपरेखा ही नियोजन कहलाता है। किसी उद्देश्य को पाना है तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये प्रश्न आते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है, वही नियोजन कहलाता है। इन प्रश्नों का उत्तर ही नियोजन होगा। जैसे एमपीपीएससी का सिलेबस, उसको आप एक सिस्टमेटिक रूप से पढ़ते हो, आप एक प्लानिंग करते हो कि पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिदिन हम कितना पढ़ेंगे, ये भी प्लानिंग है, आपका टाइम टेबल प्लानिंग है, ताकि हम उस उद्देश्य को पा सकें। दूसरा है संगठन बनाना, तो ऑर्गेनाइजिंग, अब उनके विभाग बनाएंगे, तो प्रशासकीय ढांचे को गठित करना और कार्यों का विभाजन कर उन्हें विभाग के रूप में संगठित करना आवश्यक। अलग अलग विभाग बना दिया, उनके अलग अलग अपने उद्देश्य दे दिए गए और उन उद्देश्यों की पूर्ति वो करेंगे, तो वो ही होगा ऑर्गेनाइजिंग, या इसको हम कहते हैं संगठन। कर्मचारी का चयन करेंगे, यानी योग्यता के अनुसार कुशल कर्मचारियों का चयन करना। आगे बढ़िए। निर्देशन करना, निर्णय को आदेशों के रूप में कर्मचारियों तक पहुंचाना। जैसे मैंने बताया, पद सोपान में टॉप से लेकर बॉटम तक एक पद सोपान बना हुआ है, उस पद सोपान में निर्णय लिए जा रहे हैं, और वो निर्णय किसको दिए जा रहे हैं? अपने नीचे के कर्मचारियों को। समन्वय करना, यानी आपसी तालमेल बनाना, जिससे विभागों के बीच में टकराव की स्थिति न हो, कोई टकराव न हो, इसलिए विभाग बनाए जाते हैं, और उन विभागों को समन्वय, एक दूसरे के काम को समझते हुए तालमेल के साथ आगे बढ़ना होता है। सूचना देना, उत्तरदायित्व को निभाते हुए कार्यों की सूचना देना। हर व्यक्ति उत्तरदायित्व है अपने कार्यों को करने के लिए, और अगर वो कार्य नहीं हो पाता है तो उसकी सूचना देगा, या अधूरा हुआ तो भी उसकी सूचना देगा, या पूरा हो गया तो भी उसको सूचना देगा, क्योंकि वो उत्तरदायी है। अगला है बजट, वित्त का लेखा जोखा तैयार करना। तो अंत में अगर हम इसको कंक्लूजन में लिखें तो यहां लिख सकते हैं इस प्रकार, लूथर गुलिक के अनुसार पोस्ट कॉर्म के द्वारा निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने पोस्ट कॉर्म दृष्टिकोण को समझा। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल पे। नमस्कार।